हम सबने बचपन से सुना है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत टैलेंट है और बहुत युवा पॉपुलेशन है। तो फिर सवाल ये है, इंडिया आज भी सुपर पावर क्यों नहीं बन पाया? जहां दुनिया में अमेरिका, चाइना जैसे देश ग्लोबल फैसले लेते हैं, तो इंडिया अब भी ज्यादातर मामलों में फॉलो करने वाला देश क्यों बना हुआ? आज के इस वीडियो में हम इमोशन नहीं बल्कि डेटा, सिस्टम और ग्राउंड रियलिटी पर बात करेंगे। सुपर पावर्स का मतलब सिर्फ बड़ी आर्मी नहीं होता है, बल्कि सुपर पावर के 3 मजबूत पिलर्स होते हैं। पहला है किसी भी सुपर पावर देश की स्ट्रॉन्ग और कंट्रोल में रहने वाली इकोनॉमी। दूसरा है उस देश का टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री पर मजबूत पकड़। तीसरा है पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स पर उसका असर। अगर किसी भी देश के पास ये तीनों नहीं है तो वो सिर्फ एक बड़ा देश हो सकता है, सुपर पावर नहीं। भारत क्यों एक सुपर पावर नहीं है? भारत के पास क्या नहीं है? पूरी दुनिया की सबसे बड़ी युवा पॉपुलेशन इंडिया में, दुनिया का टॉप आईटी टैलेंट इंडिया में है, स्पेस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, एक बड़ी आर्मी है, बड़ा घरेलू बाजार है। हमारे पास इतना सब कुछ है, लेकिन फिर भी दुनिया की सप्लाई चेन में इंडिया आज भी फैक्ट्री नहीं, कंज्यूमर ज्यादा। यह इंडिया की पहली बड़ी समस्या है। अगर आप आज मोबाइल, लैपटॉप, मशीन, मेडिकल इक्विपमेंट या फिर इलेक्ट्रिक पार्ट्स लेते हैं तो उन पर अक्सर एक लाइन लिखी होती है, मेड इन चाइना। अब सवाल ये है कि इंडिया में फैक्ट्री कल्चर क्यों नहीं बन पाया? इसकी कहानी बहुत पुरानी है। आजादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय पर इंडिया ने गवर्नमेंट सेक्टर पर बहुत ज्यादा भरोसा किया। प्राइवेट इंडस्ट्री को लॉन्ग टाइम तक शक की नजरों से देखा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि गवर्नमेंट फैक्ट्रीज तो बनी, लेकिन फास्ट, कॉम्पिटिटिव और ग्लोबल लेवल इंडस्ट्री नहीं बन पाई। अगर आपको आज के समय में इंडिया में एक फैक्ट्री लगाना है तो आपको केवल लैंड नहीं लेना होता है, उसके साथ फायर एनओसी, इन्वायरमेंट एनओसी, नगर पालिका परमिशन, स्टेट परमिशन, सेंट्रल परमिशन और इसके साथ बहुत सारी परमिशन लेनी होती है। कई बार एक बिजनेस को शुरू करने में सालों लग जाते हैं। यही कारण है कि फॉरेन कंपनीज इंडिया को लार्ज मार्केट मानती हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं। अगर हम एजुकेशन पर नजर डालें तो इंडिया में हर साल लाखों स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है कि कितने लोग डिग्री होल्डर हैं। सवाल ये है कि इनमें से कितने लोग सीधे फैक्ट्री, लैब या फिर इंडस्ट्री में काम करने लाए। हमारे एजुकेशन सिस्टम पर आज भी ज्यादा फोकस है रटने पर, एग्जाम्स पर और मार्क्स पर, लेकिन जहाँ ज्यादा फोकस की जरूरत है वहाँ कम फोकस है, मशीन पर, प्रोडक्ट डिजाइन पर और रिसर्च पर। किसी भी देश को सुपर पावर बनने के लिए दूसरों की टेक्नोलॉजी खरीदना काफी नहीं होता है, आपको खुद टेक्नोलॉजी बनानी पड़ती है। इंडिया आज भी बड़ी मात्रा में मेडिकल टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर मशीन और एडवांस इंडस्ट्रियल रोबोट विदेश से खरीदता है। हमारा रिसर्च इकोसिस्टम आज भी एक सीमित फंड और सीमित इंडस्ट्री कनेक्शन में फंसा हुआ है। देश में जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो हर गवर्नमेंट अपने साथ नई प्रायोरिटीज लेकर आती है। आज जो योजना चल रही होती है, कल उसका नाम और स्ट्रक्चर बदल जाता है। जैसे आज के समय में नरेंद्र मोदी की सरकार मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रही है। इसके बाद जब सरकार बदलेगी तो उसकी कुछ और प्रायोरिटी हो सकती है। लेकिन समस्या ये है, सुपर पावर बनने की पॉलिसी 10 साल में नहीं बनती है, बल्कि इसके लिए कम से कम 25 से 30 सालों की स्टेबल पॉलिसी चाहिए। सुपर पावर बनने के लिए ग्लोबल सिस्टम में इंडिया का पोजीशन भी डिपेंड करता है। आज दुनिया सिर्फ ताकत से नहीं चलती बल्कि संस्थाओं से भी चलती है, जैसे वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। इन संस्थाओं में डिसीजन लेने की पावर आज भी वेस्टर्न देशों के पास ज्यादा है। इंडिया वहां पर है तो, लेकिन नियम बनाने की स्थिति में बहुत सीमित है। इसके अलावा किसी भी देश की आबादी उस देश की ताकत भी हो सकती है और बोझ भी हो सकती है। इंडिया की युवा पॉपुलेशन सबसे बड़ा हथियार भी है और सबसे बड़ा रिस्क भी है। अगर यही पॉपुलेशन स्किल्ड नहीं हुई और जॉब और इंडस्ट्री से कनेक्ट नहीं हुई तो यही पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिपेंडेंट नहीं, डेमोग्राफिक प्रेशर बन जाती है। आज चीन तेजी से सुपर पावर बनने जा रहा है। चीन ने इंडिया से क्या अलग किया? चीन को 3 चीजें बहुत जल्दी समझ आ गई। पहला है इंडस्ट्री ही रियल पावर है। दूसरा है विदेशी कंपनियों को बुलाओ लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कराओ। तीसरा है लॉन्ग टाइम तक एक जैसी इंडस्ट्री पॉलिसी चलाओ। दूसरी तरफ इंडिया में पॉलिसी बदली, स्पीड बदली और डायरेक्शन लॉन्ग टाइम तक क्लियर नहीं रही। अगर सीधा और ईमानदारी से जवाब दिया जाए तो भारत के सुपर पावर न बनने के 5 बड़े कारण। पहला है स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस की कमी।
दूसरा है स्किल और एजुकेशन का इंडस्ट्री से डिस्कनेक्शन। तीसरा है रिसर्च और इनोवेशन पर कम इन्वेस्ट। चौथा है कॉम्प्लेक्स और स्लो सिस्टम। पांचवा है लॉन्ग टाइम तक चलने वाली पॉलिसी की कमी। ये किसी भी एक पार्टी या किसी एक नेता की कमी नहीं है, बल्कि ये एक लंबे सिस्टम की वीकनेस है। क्या भारत अब भी सुपर पावर बन सकता है? लेकिन सवाल ये है, क्या इंडिया अपने सिस्टम को तेजी से सुधार सकता है? अगर फैक्ट्री लगाना आसान हो जाए, स्किल ट्रेनिंग जमीन पर अवेलेबल हो, रिसर्च को फंडिंग और फ्रीडम मिले और पॉलिसी कंसिस्टेंट रहे, तो आने वाले समय में इंडिया सिर्फ एक उभरता हुआ देश नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम सिर्फ भाषण, नारे और इमोशंस पर चले तो इंडिया एक बड़ा मार्केट रहेगा, सुपर पावर नहीं। देश को महान बताने से देश महान नहीं बनता है, देश को सक्षम बनाने से देश महान बनता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में।